हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 11 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो है हस्तशिल्प नीति 2022, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022, सोने की एक समान कीमत वाला राज्य, 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर किए हमने आज की क्लास में, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? यानी कि जो कंपनी उभरी है भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में वो कौन सी उभरी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को काम करने के लिहाज से भी भारत की सबसे अच्छी कंपनी बताया है। इसके अलावा फोर्ब्स ने RIL को यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी एम्प्लॉयर भी बताया है। इसलिए बेस्ट एम्प्लॉयर यानी कि सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट कैप के हिसाब से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसे पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसमें तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची, वालपराई और उदुमलपेट तालुका के आनीमलाई हिल्स शामिल हैं। 108 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है ये। वहां पर हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है इसके लोगो का अनावरण किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने अपने ताड़ेपल्ली मुख्यमंत्री कैंप में कार्यालय विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले, यानी कि ये जो आयोजन होगा विशाखापत्तनम में होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसके लोगों का अनावरण किया है। YS जगनमोहन रेड्डी जी ने यह भी घोषणा की कि अगले साल 3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन किया जाएगा और सरकार दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपतियों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करेगी। यानी कि ये जो समिट है अगले साल 3 और 4 मार्च को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो गोल्ड का रेट है, सोने की कीमत है, पूरे राज्य में एक समान है, एक जैसी है। जैसे कि हर एक स्टेट में हर जगह गोल्ड का रेट एक जैसा नहीं रहता, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य जहां पर ऐसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 सुत्ता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो ये जो हस्तशिल्प नीति 2000 शुरू की गई है ये इसमें बता रहा है कि ये पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए की गई है और ये राजस्थान सरकार द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ये जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 हस्तशिल्प के उत्थान के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था प्रदान करने, पारंपरिक और विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवन करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए है, यानी कि इससे रोजगार भी पैदा होंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए राज्य में आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करना है,
नीति भागीदारी सुनिश्चित करके और रोजगार के नए अवसर पैदा करके राज्य के विकास के लिए हस्तशिल्प को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह भी है कि राज्य के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सेवा दिवस 9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अधिनियम 1995 में आज ही के दिन लागू हुआ था। यह दिवस लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करता है, साथ ही मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनको ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम रखा गया है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया। ये थीम सभी जीवन के मूल्य की पुष्टि करता है, जो मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव के साथ पृथ्वी पर उनके परस्पर संबंध को भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। विक्रम एस रॉकेट भारत में पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, यानी कि इस तरह का ये पहला प्रक्षेपण यान है जो एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये ऋतुराज अवस्थी। भारत सरकार ने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी जी की नियुक्ति की है। विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। विधि आयोग की भूमिका सरकार की नीतियों पर सलाह देना, साथ ही गलत नीतियों की आलोचना करना भी है, यानी कि ये सरकार की नीतियों पर सलाह भी देता है और गलत नीतियों की आलोचना भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 के बाद से समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट UNFCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस में जारी की गई थी। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कान्हा टाइगर रिजर्व है। और कल की क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर। शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम ऋषभ त्यागी, RN गेमिंग, अभिषेक पासवान, प्रीति दिवाकर, अवंतिका, मोहिनी जायसवाल। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज के लिए क्वेश्चन है
53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, जिससे आपको टाइम से आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड अगर क्लास से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।